आप सबने मुझे 2014 में दिल्ली में भेज करके देश की सेवा करने का अवसर दिया। और वो दिन याद कीजिए, 2014 के पहले जो सरकार थी, तब देश में चारों तरफ जो खबरें रहती थी, आतंकवाद, घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, सारे नीति निर्णय ठंडे बस्ते में पड़े थे। देश निराशा की गर्त में डूब गया था। देश का नौजवान ये सोच रहा था कि मेरा भविष्य का क्या होगा। और ऐसे विकट कालखंड में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया। और जैसा आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, जैसी आपने मुझे शिक्षा दी थी, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। पल पल देशवासियों के नाम, पल पल देश के नाम, आपके नाम। और मैंने कोशिश की कुछ संकट भरी स्थिति से देश को बाहर निकालूं, सामान्य मानवीय की उम्मीदें पूरी करूं। आप मेरे गुजरात के भाई बहन, आप मुझे करीब 25 साल से सरकार में काम करते हुए देखा है। और आप भी कह सकते हैं कि जिस अपेक्षा से आपने भेजा था, जिस आशा से देश ने मुझे बिठाया था, उसको पूरा कर करके एक नया विश्वास जगाने में मां अंबा ने हम पर सब पर कृपा की है। और आज देश एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ा। 2019 में हर कोई मानता था कि दोबारा तो सरकार बन ही नहीं सकती है, और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे। लेकिन 2019 में दोबारा आपने मुझे अवसर दिया, एक मजबूत सरकार का मैंडेट दिया, और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा। ये 2024 का चुनाव, ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूं। 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से, और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है, और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है, समझा है। उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं, और देश के उस सामर्थ्य के आधार पर मैं गारंटी लेकर के आया हूं। गारंटी ऐसे नहीं दी जाती, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। लेकिन मेरे पास अनुभव था, देश के सामर्थ्य को जानने पहचानने की शक्ति थी। और मेरी गारंटी है, आने वाले मेरे तीसरे टर्म में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा। और जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तब उसकी समृद्धि, उसका सामर्थ्य, उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। 100 दिन में क्या करना, वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। आप गुजरात वाले जानते हैं,
मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। इतना तो मेरा हक बनता है ना, आटलो तो मारो हक बने कि ना बने। અને એટલે ખાલી બધી સીટો જીતવી જેવું નહીં, આપણે તો બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા છે।